नमस्कार, मैं हूं श्री चंद्रशेखर। शिव शक्ति में आप सभी का स्वागत है। जैसे मैं पहला विभाग में बोली, जहां से ये मिशनरियां ओमकार ही यीशु है जैसे बकवास बनाए स्वामी विवेकानंदा जी के वाक्यों का वक्रीकरण करके, वही से यानी स्वामी जी के ही पुस्तक से मैं आपको बता रही हूँ पेज नंबर्स के साथ कि सच में स्वामी जी यीशु को क्या कहे और उसके बारे में क्या सोचते थे। ये किताब तेलुगु में है, उत्तेजनीय प्रसंगालु। वहां से उन वाक्यों को मैं अनुवाद करके आपको बता रही हूँ। पेज 28 में ये लिखा गया कि मोहम्मद ने ही बताया कि यीशु ही वो शांति दूत है जिसको भगवान भेजने का वादा किया था। ऐसे कारण जन्मी कई देशों में बहुत थे। इसका मतलब यीशु ही अकेला अवतार पुरुष नहीं है। ऐसे बुलबुलें कई सारे हैं, वो सभी खुद को भगवान के दूत के रूप में देखते थे। अब पेज 36 और 37 में यह लिखा है कि अगर हम व्यक्तित्व के रूप से देखेंगे तो बुद्धा पहले आते हैं, उनके बाद यीशु आता है। हाँ, मतलब सही है, यीशु तो कई झूठ बोलते थे, दोगलापन दिखाते थे, इसीलिए ऊपर से वे ये बात अमेरिका में कह रहे थे जहाँ पर ज़्यादा ईसाई मौजूद थे, तो शायद उनके लिए ही वे इतना प्यार से बोल रहे होंगे। उसी पेज से अनुवाद कर रही हूँ। और श्री कृष्ण के द्वारा गाया गया भगवत गीता जो पूरे दुनिया को प्रकाशित करती है, ना श्री कृष्ण और ना ही भगवत गीता जैसा कोई ग्रंथ इस दुनिया में था, ना कभी होगा। यहाँ पर स्वामी जी कह रहे हैं कि ना श्री कृष्ण जैसा कोई जगत गुरु इस दुनिया में होगा, ना ही भगवत गीता जैसा ग्रंथ कहीं और होगा। फिर कहे श्री कृष्ण, बुद्धा और यीशु जगन माता से ही आए हैं। ओमकार यहाँ एक जगन माता है। यहाँ तक का बात को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो स्वामी जी का मानना है कि यीशु जगन माता से आया एक छोटा सा भाग है, बुलबुला है। आगे पेज 117 में कह रहे थे कि अपना स्वधर्म मतलब यहूदी धर्म को पूरा अनुसरण नहीं करने की वजह से, पुरुषों और स्त्रियों को एक समान नहीं देखने के वजह से ही यीशु एक अधूरा इंसान है। देखा, यहाँ पर स्वामी यीशु का नेगेटिव पॉइंट्स बोल रहे हैं। अब औरतें यीशु के लिए विशेष रूप से काम करने के बाद भी यीशु यहूदी धर्म के आधारों पर उन्हें अपना शिष्यों के रूप में स्वीकार नहीं किया। मतलब जितने भी औरतें यीशु के लिए काम की, यीशु ऑफिशियली उन्हें शिष्यों के रूप में स्वीकार नहीं किया था। एक स्त्री को इतना सम्मान नहीं देने के कारण वो अधूरा इंसान ही है, ये कह रहे थे स्वामी जी। फिर कहे बुद्धा भी पूरा इंसान नहीं, पर स्त्री का सम्मान करते हुए अपनी पत्नी को पहला शिष्य बनाया था। यानी बुद्धा भी कुछ मिस्टर परफेक्ट नहीं था, पर यीशु से एक कदम ऊपर है। पादरियों के लिए एक और कोटेशन मिल गया, यीशु स्त्रियों को पुरुषों के सम्मान नहीं देखा, बाय स्वामी विवेकानंदा। ये भी लिख लो। अब पेज 118 में स्वामी बता रहे हैं, उससे पहले आप याद रखें, मैं इन लाइनों को अनुवाद करके संक्षिप्त में आपको बता रही हूँ। स्वामी कह रहे हैं कि यीशु अगर पैदा नहीं हुआ होता तो इंसानों के पापों का माफ़ी कभी नहीं होती। यह मानना बहुत ही बड़ा अपराध है। बस खत्म। इस एक वाक्य से स्वामी विवेकानंदा ईसाई मजहब या उनके सिद्धांतों को काट कर फेंक दिए थे। अब पादरी क्या कहते हैं? सिर्फ यीशु ही एकमात्र मार्ग है इंसानों के पापों का माफ करने वाला। अगर यीशु को नहीं मानते तो उम्र भर का नरक में रहोगे। पर विवेकानंदा कह रहे थे कि इससे बड़ा पाप और कुछ नहीं होगा। आगे बता रहे थे कि ये यीशु और बुद्धा सृष्टि के महासागर में सिर्फ एक लहर हैं, और कह रहे हैं यीशु नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ अपने अंदर है भगवान। अपने अंदर के भगवान को देखो, ये कह रहे थे स्वामी विवेकानंदा। तो अब बताइए यीशु के ऊपर स्वामी जी का ओपिनियन क्या है? विवेकानंदा कई बार चर्च और जीसस के बारे में भी बहुत कुछ बोले थे। इसी किताब में से एक या दो उदाहरण दे रही हूँ। पेज नंबर 84 में कह रहे थे कि चर्च यीशु को अपने मजहब के सिद्धांतों के आधार पर बदल रहे हैं, पर यीशु का जो भी कहना है उसका पालन कभी नहीं करते। पेज 64 में स्वामी कह रहे थे कि दुनिया भर में ईसाई सिर्फ हिंसा के वजह से ही फैले थे, पर ये पादरी उन भेड़ों से क्या कहते हैं कि यीशु का प्यार बांटने के कारण ईसाई मजहब फैला।
इन्हें मासूम कहें या पागल। और दूसरी तरफ स्वामी जी कह रहे थे कि ईसाई मजहब लोगों को मारपीट करके फैला है। यीशु तो शांति शांति बोला था, पर तुम लोग उनका बाप बाइबल गॉड यहोवा का अनुसरण किए थे, ये बता रहे थे स्वामी जी। जब ये बहुसंख्या में होते हैं तो बाइबल गॉड यहोवा का अनुयायी कहते हैं, वही माइनॉरिटी में होते हैं तो कहते हैं हम प्यार बांटते हैं, शांति दूत हैं। ये सब नाटक करते हैं। 1000 झूठ कहकर भी एक जान बचाने को कहते हैं। वैसे ही लाखों झूठ कहकर लोगों का धर्मांतरण करने कुछ कहा है क्या आपका बाइबल? विवेकानंदा यीशु को एक अधूरा इंसान बोले और ये पादरी उस बात का वक्रीकरण करके यीशु ही ओमकार करके प्रचार कर रहे हैं। ये लोग एक स्लो पॉइजन की तरह हमारा धर्म आईपी को चुरा कर हमारे धर्म का नाश कर रहे हैं। ये बात हम हिंदू जितना जल्दी जाने तो उतना बेहतर है। अगला वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम।